जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। क्या चमत्कार होते हैं, इन पे आप बिलीव करते हो, हम भी बिलीव करते हैं। क्योंकि जब चमत्कार देखते हैं ना, जो हमने कभी देखा ही नहीं है वैसा कुछ देखते हैं, तो हम भौंचक्के रह जाते हैं। और ऐसा ही एक अपने घर का अनुभव बताने जा रहा हूँ मैं। मेरे घर के बराबर में मेरी दीदी का घर है। करीब होगी करीब 15 साल पहले की बात होगी। मेरी शादी से पहले की बात होगी। शादी तो 10 साल के आसपास हो गए। उससे पहले की बात होगी 12-13 साल के आसपास मान लो, कितना समय हुआ होगा। उस समय आपको पता है कि घर में सिलेंडर वगैरह यूज़ होते हैं और सिलेंडर वगैरह के जो पाइप हैं वो समय के चलते कट जाते हैं हल्के से, और वहाँ से गैस लीक होनी शुरू हो जाती है। पता है ना आपको, ऐसा हो जाता है ना किसी किसी के घर में। और वो गैस लीकिंग पे अगर आप ध्यान ना दें, अगर स्मेल घर में आ रही है और स्मेल आ रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और यूज़ करे जा रहे हैं उसको, तो करते करते एक समय ऐसा आएगा कि उसमें आग पकड़ लेगा। वो वैसे ही हुआ। इसलिए कभी भी ऐसी स्मेल आए ना, गैस की लीक होने की स्मेल आनी शुरू हो जाए, तो उसका पाइप और उसका रेगुलेटर और वो पूरा का पूरा चेंज कर दीजिए। बेशक 400-500 रुपये खर्चा आएगा, 300-400 का, कि चेंज कर दीजिए, क्योंकि 500 रुपये आपकी फैमिली और बीवी बच्चों से बड़े नहीं हैं। हाँ, वापस पॉइंट पे आते हैं। जय श्री राम बोल के, जय श्री राम। तो हुआ क्या कि शाम के समय था और मैं और मेरी मम्मी यहाँ घर पे थे। आपको जैसे कि पता है कि हमारी मम्मी बहुत पूजा करती हैं, बहुत ज़्यादा पूजा करती हैं, हिसाब ही नहीं है उसका कोई। मैंने तो खैर अभी से शुरू किया, 3-4 साल से, 2-3 साल से करता तो बचपन से हूँ मैं भी, उनको देख देख के। लेकिन जो हनुमान जी की भक्ति लग के की है मैंने, साधना मंत्र जाप और ये सब, ये मैंने 2.5-3 साल से किया। नहीं तो एक हनुमान चालीसा पढ़ ली या एक जहावीर चालीसा पढ़ ली, बस इतना करता था बस मैं। तो उस समय क्या हुआ, उनके सिलेंडर में आग लगी और उन्होंने हमारा दरवाज़ा खटखटा करके, और गली के बराबर में घर है उनका, तो हम भागे भागे गए। मैं भी गया, मम्मी भी गई। तो मैं देखता हूँ कि किचन में भाई साहब आग, सिलेंडर उन्होंने 2 दिन पहले ही लगाया था, नया सिलेंडर, मतलब पूरा फुल भरा हुआ। आग इतनी ऊपर तक गाड़ी छत तक मिल रही, इतनी तेज आग, जो देख कर डर जाए लोग। आस पड़ोस वाले लोग आए, भाई साहब देख कर डर गए, भाग गए। अब भैया वो तो भाग गए सारे, हम भाग सकते थे क्या? वो लोग जो घर में रह रहे हैं, जिनका घर है, वो भाग सकते थे क्या? किसी का घर अगर सिलेंडर फटता है तो किसी का घर बर्बाद होता है, कितनी मौतें होती हैं आपको पता होगा। घर तो घर, आसपास के 2-3 घर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हम तो नहीं भाग सकते थे अपनी बहन के घर से, नहीं भाग सकते थे ना। तो वहाँ पर देखा, कोशिश करी, पानी फेंक रहे हैं, कोई नहीं पता होता था कि पानी फेंकना नहीं चाहिए। उस समय नहीं पता होता था, जिस समय आग लगती है तो आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसको लगता है ये बुझ जाए। और आग का मतलब पानी, आग बुझती पानी से। सबके दिमाग में पानी ले लेकर डाल रहे हैं, और तेज हो रही, फिर डालें, फिर और तेज हो रही। भाई साहब किसी ने बोला मिट्टी लो, हमारी मम्मी जी, हम मिट्टी और पानी इस उधड़बुन में लगे हुए हैं, दूर दूर से, पास नहीं जा रहा सिलेंडर है, कोई सिलेंडर के पास नहीं जा रहा कोई, तो पास क्या करे जाकर, इतनी तेज लपट निकल रही है उसमें से। हमारी मम्मी जी उनके मंदिर में जाके खड़ी हो गई, और जाके खड़ी होकर के हम वहाँ से मिट्टी भी ले आए थे, मिट्टी भी फेंक रहे हैं, आग नहीं बुझने का नाम लेके। आग बुझने का नाम, ना मिट्टी भी फेंक रहे हैं, कोई रेत फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है। किचन पूरा आधा किचन भर गया, लेकिन वो सिलेंडर बुझने का नाम नहीं ले रहा भाई साहब, क्योंकि नया सिलेंडर था, बहुत प्रेशर से गैस थी उसमें। अब ऐसे में क्या होता, मम्मी जी उनके मंदिर में जाकर खड़ी हो गई और मम्मी जी के ऊपर किसी तरह की कोई सवारी आ गई देवी की, और मम्मी जी ने यही बोला कि इस घर में आग कैसे लग गई तुम्हारे होते हुए, होना नहीं चाहिए था, बुझाओ अभी आग, आग बुझनी चाहिए अभी के अभी आग बुझनी चाहिए, घर में कुछ होना नहीं चाहिए, देख लेना। इतना मम्मी ने चिक चिक के बोला, और सारे के सारे घर के लोग जो थे उनके घर के, वो मम्मी को देखने लगे हमारी। और इधर मैं भी देख के समझ गया कि मम्मी के ऊपर कोई देवता आ गया, और मम्मी जल्दी जल्दी हमने आग बुझाते रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मम्मी ने आखिर में बोला अगर कुछ हो गया घर में तो देख लेना, कुछ होने नहीं देंगे हम। इतना बोलते वो सिलेंडर जो खड़ा हुआ था ना, जो वो अपने आप ही गिर गया, पता नहीं कैसे, और गिर के 100% जो आग निकल रही थी उसमें 20% रह गई, तेज स्पीड जो थी, और एकदम से बहुत कम हो गई आग, 10% ही रह गई। तो डर कम हुआ, उसके पास गए तो देखा बुझी पड़ी आग, पता नहीं कैसे बुझ गया। जब आग बुझ गई है, लेकिन गैस तो निकल रही थी उसमें से, ऐसे सिलेंडर को उठा करके बाहर नाले में डाल दिया, बड़ा नाला है। लेकिन भाई साहब वो आग कैसे बुझी आज तक किसी को पता नहीं है। इनको बोलते हैं चमत्कार, इनको बोलते हैं देवी देवता, जो एट ए टाइम ऐसे काम कर देते हैं। हर बार देवी देवताओं को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए, सर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरे को बुखार हो रहा है, आ जाओ जी आ जाओ,
ऐसी समस्या में अगर आप याद करोगे तो देवता ऐसी आन लगा देगा, ऐसी दीवार खींच देगा, तुम्हारी जान बचा देगा भाई साहब। तो मम्मी के ऊपर हम जहारवीर बाबा की पूजा करते थे उस समय, जहारवीर बाबा और मम्मी माता की पूजा करते थे। इन दोनों में से ही कोई सवारी आई थी और उस सवारी आकर के उसने बोला उनके घर के देवताओं से, इस घर में आग कैसे लग गई तुम्हारे होते हुए, यहाँ आग लगनी नीचे सोच लेना, नहीं तो आग अगर लग गई कुछ हो गया तो तुम जानो, देख लेना। ऐसे आँख फाड़ के मम्मी ने तेज चीख के बोला, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं, बहुत तेज स्पीड से। तो भाई साहब वो सिलेंडर अपने आप गिर गया, आग बुझ गई। 100 से 80%, 10% देखा, पास में गए, बुझी पड़ी। ये कैसे बुझ गई? इतनी देर से पानी डाल रहे हैं, रेता डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, आधा किचन भर गया उनका रेत और मिट्टी से, आग नहीं बुझी। ये विनती करने के बाद, जो चिक चिक की विनती करी, उसके बाद आग, सिलेंडर भी गिर गया और बुझ भी गई। उठा करके सिलेंडर बाहर फेंका नाले में फेंकने के बाद जब तक फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर ही दिया था किसी ने, तो आए वो, उन्होंने आकर के सिलेंडर नाले से निकाला, गैस बंद करी, धोया, बोला कि ठीक है, ऊपर का रेगुलेटर वगैरह ये सब चेंज कर लेना, फिर सफाई सुफाई करी। तो कहने मतलब ये है कि जब देवता चमत्कार दिखाता है तो ऐसे दिखाता है। इसी की वजह से मैंने ये वीडियो आपको अनुभव डाला है, जो कि मेरा खुद का आंखों का देखा है। मैंने भी आग बुझाने की कोशिश की थी, नहीं बुझी, मैं खुद था उसमें शामिल। लेकिन ऐसे चीख के, मतलब ये नहीं कह रहा सब चीख के विनती करो, तो देवता कोई आया था तो आदमी तेज आवाज़ निकलती है, वैसे जब विनती करी ना, सिलेंडर गिर गया, 100 से 20% आग रह गई, फिर 10%, जब पास गए देखा बुझी पड़ी। ऐसी चमत्कार होने चाहिए, ऐसी पूजा करो, बस मैं यही चाहता हूँ तुम सबसे। पूजा भक्ति ऐसी करनी चाहिए। हमने अपनी मम्मी को देख के सीखा है, ठीक है, आप भी अपने घर पे देख के सीखिए, अच्छे काम सीखिए। कोई गलत काम, दारू शराब वगैरह अगर पिता आपके पीते हैं वो ना सीखें आप, पूजा पाठ भक्ति सीखिए, क्योंकि ये ऐसे टाइम पे काम आते हैं जब कोई काम नहीं आता। आस पड़ोस वाले जब आए ना देखने के लिए, वो जो सिलेंडर की लपटें ऊपर छत तक जा रही थी, वो देख के भाग के, भाई साहब नहीं देखा, वो किसी ने हेल्प करने की कोशिश नहीं करी, हम थोड़ी भागते। ऐसे में कौन हेल्प करता है? भगवान ही हेल्प करता है। और ऐसे ही हुआ, भगवान ने ही हमारी मदद करी और एकदम से वो सिलेंडर गिर गया और बुझ गया। ये चमत्कारिक घटना आपको कैसी लगी? मैं ये नहीं कह रहा कि किसी देवता ने करी, सभी ने मिलकर, सभी करते हैं इस काम को। उस समय मैं हनुमान जी की पूजा तो करता नहीं था, मेरे पिताजी करते थे, पिताजी घर पे थे नहीं, मैं अकेला ही हूँ, जीजा जी भी मेरे घर पे थे नहीं, मेरी दीदी और छोटे छोटे उनके बच्चे यही थे, जो बड़े हो गए हैं। आप भांजा वगैरह देखते होंगे वीडियो में आप, वो तो बड़े हो गए, लेकिन जब तो छोटे थे ना, बच्चे थे ना, वो 10-15 साल बता रहा हूँ आप। हाँ, तो ये घटना से सीख लेना आप, और वैसी पूजा भी करना कि बहुत कठिन घड़ी में बुलाओ तो भगवान आए, और पूजा करने की प्रेरणा लेना। और एक प्रेरणा और लेना कि सिलेंडर में, अगर आप, सिलेंडर अभी भी यूज़ होते हैं वैसे तो, अब जगह हर जगह गैस लाइन बिछ गई हैं, गैस लाइन है तब भी अगर स्मेल आती है तो कंप्लेन करें, और सिलेंडर है स्मेल आ रही है तो उसका गैस पाइप वगैरह बदल दें, ढील ना करें, क्योंकि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अनुभव, ये घटना आपको कैसी लगी हमें जरूर बताना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री